हाय एवरीवन। आजकल इंडिया में एक नया स्कैम चल गया है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और ये स्कैम कैसे काम करता है आपको ये भी बताने वाला हूँ। आप घर पे रैंडमली बैठे हो, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके पास एक कॉल आ सकती है। व्हाट्सएप पे ये नॉर्मली कॉल आती है और इनमें वर्चुअल नंबर यूज़ होते हैं और ये जो फ़ोन आते हैं इनमें कोई बंदा जिसका व्हाट्सएप से आपको कॉल आएगी, उसकी प्रोफाइल फ़ोटो में किसी एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ स्टेट, एडिशनल कमिश्नर, ऐसे लोगों की फ़ोटोज़ लगी होंगी और हो सकता है ये लोग वेल नोन हो। लेकिन एक्चुअल में ये ही जो ऑफिसर्स हैं ये आपको कॉल नहीं कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ इनकी फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, इंटरनेट से वर्चुअल नंबर खरीदते हैं ताकि इनकी लोकेशन ट्रैक ना हो पाए और आपको कॉल करते हैं और कॉल करके कुछ ये कहते हैं जो आप डिस्प्ले पर सुनने वाले हो। हेलो सुधीर, मैं बात कर रहा हूँ एसएचओ मुंबई पुलिस। आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है क्योंकि आपने किसी का मर्डर कराया और रेप केस भी आपके अगेंस्ट फाइल हुआ है। और आपके फादर का नाम ये है, आपकी मदर का नाम ये है और आपका एड्रेस ये है। यहाँ तो आप थाने पहुँच जाएं, वरना हम आपको आपके घर से उठाने आ रहे हैं और आपके पूरे परिवार को उठा लिया जाएगा। अगर आप नहीं पहुँचते हैं थाने तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरीके की बातें आपसे बोली जाती हैं और जब ये बातें बोली जाती हैं तो यकीनन मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग डर जाते हो और सोचने लगते हो क्या होता है। फिर वो पुलिस वाला एंड में आपको बोलता है सेटलमेंट के लिए कि हाँ आप सेटल कर सकते हो ये पूरा मामला चंद रुपये या कुछ पैसे देके। और जैसे ही आप सेटलमेंट के लिए जाते हैं तो वो आपसे 50,000 60,000 रुपये मांगता है और उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक कर देता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि उसको आपके फादर और मदर का नाम कैसे पता। तो देखो, ऑनलाइन आपने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होंगी कि लाइक डोमिनोज का डेटा ब्रीच हो गया या किसी हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डेटा ब्रीच हो गया, या फिर आपने सुना होगा किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट का डेटा ब्रीच हो गया। हाल ही में बहुत सारे पोर्टल्स के नाम आए, फेसबुक का डेटा ब्रीच हो गया। अब ये जो डेटा ब्रीच होता है एक्चुअली हैकर्स ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये डेटा में आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, आपकी फैमिली डिटेल्स, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपके कार्ड से स्पेंड कितना खर्चा कर रहे हो आप महीने में, जिससे हैकर्स को तो नहीं पर स्कैमर्स को आसानी होती है आपसे कितना अमाउंट मांगना है। अब ये सारी डिटेल्स डार्क नेट या डार्क वेब पे ऑनलाइन सेल होती हैं और स्कैमर्स इन डिटेल्स को क्रिप्टो करेंसी देके परचेज करते हैं और फिर इन डिटेल्स के बिहाफ पे ही आपसे कॉल करके आपकी डिटेल्स वेरीफाई करके आपके साथ स्कैम करा जाता है। तो अगर आप पे ऐसा रैंडम कॉल आता है तो पहली बात उस पर यकीन नहीं करना है। दूसरी बात, अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो उससे रिटर्न में नोटिस मांगें और अगर रिटर्न में नोटिस आ रहा है तो भी उसको वेरीफाई करवाएं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या लॉयर के पास जाके, क्योंकि ऐसे नोटिस भी फेक आ सकते हैं। क्योंकि ये नोटिस फेक बनाना फ्रॉडरी के अंदर आता है, बट स्कैमर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास आपकी सारी डिटेल है वो फेक नोटिस भेज सकता है। उदाहरण के लिए मैंने एक जॉब स्कैम बताया था आपको कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पे कैसे स्कैम चल रहा है। आप लोगों को बहुत सारी फेक वेबसाइट पे जॉब के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको यहाँ ट्रेनिंग के लिए आना है और उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे ऑफिशियली ऑफलाइन भेजा जाता है कुछ इस तरीके से बना के जैसे वो जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट लेटर हो। तो बी केयरफुल, ऐसी चीज़ों पे यकीन मत करिए। लीगल चैनल और लीगल वेबसाइट्स के थ्रू चलिए, डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने कुछ गलत नहीं करा है तो कोई भी आपके नाम पे कंप्लेंट करके कुछ नहीं कर सकता है। इवन ये कंप्लेंट फेक होती हैं, अगर ओरिजिनल कंप्लेंट भी है तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रशासन और खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं जल्दी एक एपिसोड भी बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, खुश रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो। राम राम।